नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के और एक बहुमूल्य विचार पर, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। जब एक राजा की सेना हार जाती है, उसका राज्य छिन जाता है। जब एक व्यापारी का धन समाप्त हो जाता है, उसका व्यापार डूब जाता है। जब एक सामान्य व्यक्ति की दौलत लुट जाती है, तो वह भिखारी बन जाता है। लेकिन एक बात जो इन सब के पास होते हुए भी उन्हें बचा सकती है, वह है ज्ञान। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान आचार्य, राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे। उनकी नीति, अनुभवों और सिद्धांतों का संग्रह ही चाणक्य नीति नाम से पहचाना जाता है। उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कालजयी विचार है, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। यह विचार केवल किसी पुस्तक का भाग नहीं, बल्कि जीवन जीने का सार है। आज के इस भौतिकवादी युग में जब लोग धन, पद और प्रतिष्ठा को ही जीवन का उद्देश्य मान बैठे हैं, चाणक्य का ये वचन हमें झकझोरता है और मूल सत्य की ओर लौटने को प्रेरित करता है। चलिए आज के ये विचार, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है, का गूढ़ अर्थ समझते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्वान होता है, वह संकट में भी अपना मार्ग निकाल लेता है। धन, वस्त्र, घर, वाहन, सब कुछ एक दिन नष्ट हो सकता है, परंतु ज्ञान एकमात्र ऐसी पूंजी है जो ना चुराई जा सकती है, ना छीनी जा सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। ज्ञान व्यक्ति के आचरण में परिलक्षित होता है। वह बोलचाल में, निर्णयों में, रिश्तों में और यहाँ तक कि उसकी सोच में भी दिखाई देता है। एक ज्ञानी व्यक्ति यदि निर्धन भी हो, तो भी वह सम्मान प्राप्त करता है, जबकि एक धनाढ्य मूर्ख उपहास का पात्र बन जाता है। अब देखते हैं आज के पहले उदाहरण से, जो है अर्जुन और एकलव्य की सीख। महाभारत की कथा में हम सभी ने अर्जुन और एकलव्य का नाम सुना है। दोनों धनुर्विद्या में प्रवीण बनना चाहते थे। अर्जुन को द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन मिला, जबकि एकलव्य को किसी ने सिखाया नहीं। परंतु एकलव्य ने ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं छोड़ी। उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर गुरु को नमन किया और स्वयं अभ्यास कर महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य ने उसका कौशल देखा, तो वह चौंक गए। यह दर्शाता है कि ज्ञान केवल गुरु या साधनों से नहीं आता, वह आता है जिज्ञासा, समर्पण और लगन से। एकलव्य ने साबित कर दिया कि यदि ज्ञान की चाह सच्ची हो, तो परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। इसलिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे कोई वंचित नहीं रख सकता और वो कहीं न कहीं से प्राप्त कर ही लेगा। कोई रोक नहीं सकता, ना कोई छुपा सकता। इस कहानी का सार यही है कि संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन अगर ज्ञान की भूख हो, तो कोई भी शिखर छू सकता है। ज्ञान का महत्व वर्तमान युग में। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। रोज नई तकनीकें, नए बाजार, नए अवसर और नए खतरे सामने आ रहे हैं। जो व्यक्ति सिर्फ डिग्री लेकर बैठा है और नया कुछ नहीं सीख रहा, वह पीछे छूट रहा है। इंटरनेट के युग में ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गया है। पर फिर भी, ज्ञान की असली परिभाषा सूचनाओं का भंडार नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता है। जब एक युवा निर्णय लेता है कि उसे किस क्षेत्र में करियर बनाना है, जब एक माता पिता तय करते हैं कि अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश देनी है, या जब एक किसान मौसम के अनुसार फसल चुनता है, तो ये सब ज्ञान के ही उदाहरण हैं। आज का दूसरा उदाहरण है डॉक्टर अब्दुल कलाम, गरीबी से ज्ञान के शिखर तक। तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नाम के एक साधारण से गांव में जन्मे एक लड़के ने सपनों को देखना तब शुरू किया, जब उसके पास ना चप्पल थी, ना किताबें और ना ही कोई बड़ा सहारा। उसके पिता एक नाव चलाते थे और माँ घरों में खाना बनाकर परिवार पालती थी। उस लड़के का नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम साहब जब स्कूल जाते थे, तो उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वे अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई की फीस भर सके। लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। वे रात रात भर दीपक की रोशनी में पढ़ते थे, सवाल पूछते थे, प्रयोग करते थे और अपने हर असफल प्रयास से कुछ नया सीखते थे। उन्होंने समझ लिया था कि ज्ञान ही वह पूंजी है जो उन्हें उनकी गरीबी की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। उन्होंने विज्ञान को चुना, मिसाइलों पर काम किया, इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थानों में सेवा दी, और एक दिन भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन क्या उन्होंने कभी घमंड किया? नहीं, क्योंकि सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। और कलाम साहब इस बात का एक उच्चतम श्रेणी का उदाहरण हो सकते हैं।
वे खुद ज्ञान के उपासक रहे और उनकी इच्छा थी कि हमारे भारत की युवा पीढ़ी भी सही ज्ञान प्राप्त करके सही दिशा में, सही रास्ते पर चले। वे बच्चों के बीच बैठते, उनके सवालों का जवाब देते, उनको प्रोत्साहित करते थे। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद वो अपने शिक्षा की पेशा की तरफ वापस लौटे और अंतिम सांस तक ज्ञान बांटते रहे। कलाम साहब का जीवन यही सिखाता है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। उनकी यही सोच उन्हें अमर बना गई, न धन ने, न पद ने, बल्कि उनके ज्ञान और सेवा भाव ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति बना दिया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अब वापस आते हैं अपने चाणक्य नीति पर। चाणक्य का संदेश है, केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं। चाणक्य ये भी कहते हैं कि केवल ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, उसका सही प्रयोग भी आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान को केवल दिखावे या अहंकार के लिए उपयोग करता है, तो वह समाज में स्वीकृति नहीं पा सकता। ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई में, समाज को बेहतर बनाने में और स्वयं को विनम्र बनाने में होना चाहिए। जिस तरह चंदन वृक्ष सबसे ऊंचा होते हुए भी झुकता है, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति भी विनम्र होता है। दोस्तों, आज इस चर्चा के दरमियान आज की युवा पीढ़ी को एक बेहतरीन संदेश है। आज के युवा वर्ग के सामने दो रास्ते हैं, एक जो तात्कालिक सुख और दिखावे की ओर ले जाता है, और दूसरा जो ज्ञान, परिश्रम और समर्पण की ओर ले जाता है। पहला रास्ता आसान लगता है लेकिन खोखला है। दूसरा रास्ता कठिन है लेकिन वही जीवन को सार्थक बनाता है। अगर युवा ये समझ जाए कि ज्ञान ही असली पूंजी है, तो वे न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं ज्ञान प्राप्त करने के सरल उपाय। 1. पढ़ने की आदत डालें। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया पढ़ें, चाहे वह किताब हो, लेख हो या कोई जीवनी। 2. प्रश्न पूछें, जिज्ञासा रखें, क्योंकि जो पूछता है वही सीखता है। 3. संगत चुनें, अपने समय और संगति का चुनाव समझदारी से करें। ज्ञानी लोगों के बीच रहना भी ज्ञान का एक रूप है। 4. आत्मविश्लेषण करें, हर रात सोचें, आज आपने क्या सीखा, क्या सुधार किया। 5. डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करें। आज YouTube कोर्स, वेबसाइट्स, पॉडकास्ट आदि से मुफ्त में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इन चीजों का सही उपयोग करके अपना ज्ञान अद्यतन करें। निष्कर्ष, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुंदरता सब समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान वह दीपक है जो जीवन भर उजाला देता है। एक राजा, एक संत, एक किसान, एक छात्र, कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञानवान है तो वह समाज में सिर उठाकर चल सकता है। ज्ञान ही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। अतः आइए हम सभी संकल्प लें कि हम ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानेंगे, उसे अर्जित करेंगे और उसका उपयोग स्वयं को और समाज को बेहतर बनाने में करेंगे। यही सच्ची चाणक्य नीति है और यही जीवन का सार। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।